हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज कैसा रहेगा मार्केट? तो सबसे पहले तो हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ गया? हाँ, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में मोटा मोटी ठीक है 26,118, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है ना। SGX भी देख लेते हैं, थोड़ा मुरझाया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत मुरझाया ही तो है। बाकी नेस्डेक ओके ओके है, और डाउ जोन जो है, डाउ जोन वो भी ओके ओके है ना। डाउ जोन भी ठीक है, वहीं का वहीं है। हालांकि बढ़िया रहा, कल हाफ सेशन रहा है वहाँ भी। और एक मिनट डाउ जोन को देख लेते हैं। तो 24 तारीख के बाद नहीं है, कल छुट्टी था क्या? हो सकता है छुट्टी होगा। देखिए कितना हम लोग निश्चिंत रहने वाले लोग हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते मार्केट में। ज़्यादा टेंशन, हो सकता है छुट्टी होगा, यूके छुट्टी में होंगे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल निकई आपको अच्छा तेजी में चल रहा है। हैंसेंग भी छुट्टिये में होंगे, हैंसेंग नहीं चल रहा था, छुट्टिये में है, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो निकई अच्छा तेजी में है, तो देखते हैं क्या है। और ब्रेंट हल्का सा अप हुआ है, हल्का सा ब्रेंट में थोड़ा सा अप हुआ है, 62.42 पे हल्का सा अप हुआ है, तो बढ़िया है। कॉपर 5 पॉइंट, ओ वाओ भाई साहब 5 और अब भाई ये तो खुला ही 5.7, गजब का तेजी। अरे मेरे म्यूचुअल फंड वालों, मुझे पता है आप कॉपर के ETF लाओगे तब भी मैं फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ले तो आओ, ऑप्शन तो दो। चलो ठीक है, बढ़िया है, क्या किया जाएगा। बाकी आपको 10 ईयर बॉन्ड यील्ड उनका 4.14 पे दिख रहा है, तो ओके ओके है। डॉलर रुपया का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। US डॉलर है 97.64, और यहाँ रुपया अपना, अरे भाई साहब ये क्या हुआ, 90.11 रुपया फिर आपको कमजोर होता हुआ दिख गया ससुरा। जाओ। सिल्वर 74.9 दिख रहा है, 94 दिख रहा है। बाकी घरेलू मार्केट में सिल्वर 2,34,000। ओ भाई ओ भाई भाई भाई, कमाल हो गया, 2,34,000। गोल्ड भी देखा जाए तो गोल्ड का फ्यूचर भी 45-34, ओए होए होए। अरे गोल्ड सिल्वर 1,40,000 भोपाल में है, तो कलकत्ता में भी सेम में होगा, है ना। हाँ वही थोड़ा 19-20 का फर्क है। 1,40,000 है भाई साहब अभी। चलो, इसमें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पता है किसको? जैसे शादी जिसका करने का था ना, तो वहाँ काफ़ी मतलब दिक्कत हुई है। हाँ, जैसे मतलब अब जिसको गोल्ड देना है तो गोल्ड तो दिया ही, लेकिन दूसरा खर्चा जो है उसको कट कर दिया। अब दूसरा खर्चा का क्या मतलब है? दूसरा खर्चा का मतलब है कंजम्पशन। कंजम्पशन ही हुआ ना, दूसरा खर्चा का मतलब क्या है? कंजम्पशन है। तो वही बात है, दूसरा खर्चा बोले तो कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में कमी कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई अब गोल्ड तो दिया ही जाता है शादी विवाह में भारत में, और भारत के हर प्रांत में दिया जाता है। काहे तो इसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है कि बच्ची जा रही है तो उसका भविष्य के लिए, मतलब माँ बाप की तरफ से कि भाई चलो इतना मतलब दे देते हैं। अब कोई है क्या कि बना के दे देता है, और कोई जो है उसको मतलब दहेज के तौर पे अपना मतलब लड़का पक्ष को देता है। जैसे हम लोग हमारे साइड में है कि दहेज बोलते नहीं है, तो लेकिन दहेज का एक चीज़ है, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो दिखाया जाता है होता भी होगा, उतना तो नहीं पता है हम लोग को, लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है कि अगर लड़की वाला से अगर पैसा नहीं लेता है लड़का वाला, तो लड़का वाला बोल देता है कि ठीक है भाई, हमको कम से कम अपन बेटी को मतलब गहना तो दीजिएगा ना, तो उस पर बात हो जाता है। और कई जगह ऐसे भी होता है। देखिए हम लोग ना कोई हवाई बात नहीं करते, ग्राउंड वाला बात करते हैं। और जहाँ थोड़ा सा दहेज चलता है, तो लड़की वाला का भी डिमांड रहता है कि भाई हम इतना आपको हम पैसा दे रहे हैं, तो मेरा बेटी के लिए आप अपने पसंद से इतना गहना लेके आइएगा। क्योंकि शादी विवाह में मड़वा मतलब जो नहीं बनता है पूछ का, टेम्पोररी हार्ट टाइप का, वहाँ शादी होता है, तो वहाँ पर ही वो क्या बोलते हैं उसको, मंझक्का, उसमें दिखाया जाता है, भैंसुर की तरफ से उसको पेश किया जाता है, चाहे जो भी बड़े हैं वो मतलब दिखाते हैं लड़की पार्टी को कि हमने इतना 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 गहना चढ़ाया। और कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए दहेज लिया कुछ रुपया, और लड़का वाला चढ़ाता है कम से कम उससे 2 गुना। तो वहाँ बहुत ऐसा हुआ है ना। तो इसीलिए ऐसा भी होता है कि जहाँ जो है प्रथा, हम तो कोई ना प्रथा के समर्थक है, ना कोई हम प्रथा के विरोधी हैं, जो है सो है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ क्या हम लोग का जो कहना है कि यहाँ जो गोल्ड इतना भागा है ना, तो गिफ्ट देने वाला मतलब कम हो गया है। आप बोलिएगा कैसे? मतलब जैसे शादी ब्याह में मान लीजिए मेरा ही पत्नी को कोई सोना का अंगूठी दिया,
तो अब उसका घर में जब होगा उसका, तो उसको हमको देना ना पड़ेगा। लेन देन मतलब ये भी एक ट्रेड है जो अपने परिवार में किया जाता है ना, कि हाँ भाई हम उसको दिए थे तो वो भी देगा। अब नहीं देगा वो एक अलग बात है। तो इसमें आप देखे होंगे कि पुराने लेडीज लोग बोल भी देती है क्या, अच्छा तो मतलब इससे क्या हो रहा है पता है, कंजम्पशन में कमी आ रही है। मेरा कहने का ये मतलब है, क्योंकि जो अब मान लीजिए मेरे को कोई दिया है तो हमको भी तो देना ना पड़ेगा, ये बात तो है। तो ये एक रिवाज है जो चला आया है। अब मुझे नहीं पता कि देखिए हम लोग बड़बोलापन वाला काम नहीं करते हैं, जो हम लोग का हकीकत ग्राउंड लेवल का है ना बात, हम वही बता रहे हैं, है ना। प्लीज़ इसको आप लोग ना गलत और दूसरे सेंस में मत लीजिएगा। हाँ, हम ईमानदारी से बात बता रहे हैं, मेरा मेरा मतलब कोई भी नहीं है, आप गलत मत जाइएगा। तो यहाँ के कंजम्पशन पे असर होगा, और इस कंजम्पशन का असर कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिखता हुआ भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, मतलब गोल्ड का बढ़ जाना मतलब क्या है ना कि सेफ एसेट है ना, तो सब सोचता है कि हम गोल्ड में लगा दें, है ना। तो वो भी एक पॉइंट है। चलिए, इस टॉपिक पे थोड़ा-सा इधर-उधर का बात हो गया, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। जिसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया इग्नोर करिएगा प्लीज़। इस पे हम कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो है सब ठीक है। हम किसी के सिस्टम के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं। काहे तो सिस्टम भैया माई-बाप होता है, बत्ती बंद कर देगा। तो यहाँ आइए सर। हाँ, मतलब लोग हैं ना, हम लोग को यूट्यूबर थोड़ी है महाराज कि कुछ हेलो दोस्तों लो ऐसा झूठ-साच नहीं, जो है सो बता दो, बात खत्म। ये देखिए 17-21 बेचा है, 23-81 खरीदा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है बहुत कम हो चुका है। एफआईएस तो काहे खरीद रहे हैं वही हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए 5,000 करोड़ खरीद रहे, 6,000 करोड़ बेच रहे, 6,792 करोड़ बेच रहे, तो खरीद काहे रहे हैं? मत खरीदिए। नहीं खरीदिएगा तो बेचिएगा तो कम है ना, आइए ही मत। तो आज हो सकता है कि एफआईएस फूफा ना आए, समझ रहे हैं? फूफा नहीं आ सकते हैं, काहे? तो छुट्टी है, हॉलिडे, क्रिसमस मना रहे हैं। फूफा का फ़ोन आया था, ऐसा रास्ता बताए थे कि बढ़िया बढ़िया रास्ता रहा, है ना, कहीं रास्ता खराब नहीं रहा, क्योंकि सफ़र निकल जाने के बाद रास्ता सब ठीक ही रहता है। तो अभी फूफा लोग छुट्टी में हैं, ठीक है, आपसे भी भेंट करवाएँगे किसी दिन फुर्सत में फूफा लोग से। तो कई लोग पहले नहीं, ऑपरेटर का नाम से ही आदमी पहले डरता था, याद है कि नहीं? ऑपरेटर का एंट्री हो गया, ओ भाई साहब! यहाँ तो ऑपरेटर के साथ ही रह रहे हैं। आप एंट्री बोल रहे हैं, यहाँ तो हम लोग ऑपरेटर के साथ ही रह रहे हैं, और हम ही नहीं, हर भारतीय रह रहे हैं। फिर ऑपरेटर का केड़ा एंट्री हो जाएगा, ये ससुरा कौन सा ऑपरेटर आ गया? हमें तो यही समझ में नहीं आया शेयर मार्केट में। तो ऑपरेटर का डर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों के दिलों से निकल गया है, मुझे लग रहा है। अब फूफा का डर नहीं निकला है तो चिंता मत करिए, आपको फूफा से भी दर्शन करवाएँगे, कि ये रहे भाई जी फूफा, इनसे दर्शन करिए और अपना-अपना दिलों से फूफा का डर निकालिए। तो यहाँ फूफा ने खरीदारी किया है, और चौथा दिन भाई साहब, ये तो चौथा दिन भाई साहब इसने खरीदारी किया है, क्या बोले। 1, 2, 3, हाँ, थोड़ा-थोड़ा ही, मतलब 0.65, फिर 2.5%, फिर सब आप मतलब 1.38, फिर 1.44, इसको मोटे तौर से कैसे बोलेगा? 0.65 है तो आधा परसेंट, 2.57 है तो आधा, ढाई, सवा, डेढ़, ठीक है। 4 दिन से तो फूफा खरीद रहे हैं, बढ़िया है। अगर आज बेचते हैं तो वो भी बढ़िया। डीआईएस को तो मौका मिला, बोला रुक-रुक, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर ले रहे तो बाद में बात करते हैं। डीआईएस भाई पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से बेच रहा है। हाँ, मतलब 1 दिन तो कुछ नहीं हुआ था, 0.01 था, तो 4 दिन से डीआईएस भी हल्के हाथ से कल थोड़ा-सा बेचा है। तो ठीक है, खराब नहीं है। पब्लिक ये तो किंग है। डीआईएस से भी बड़ा किंग मेकर पब्लिक है। पब्लिक ने भी बिकवाली किया है, और एकदम कंटिन्यू एफआईएस का एंट्री, पब्लिक का बिकवाली सही शुरू। गजब है। आप एफआईएस के बदले पब्लिक को ही पकड़ लीजिए तो आपको डाटा समझ में आ जाएगा। और प्रो ने खरीदारी किया है। तो इन दोनों की खरीदारी आपको पॉजिटिव की तरफ धकेलेगा। लेकिन अफ़सोस कि उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो मार्केट 50 पॉइंट प्लस बंद हो जाए तो कोई गुनाह नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हैं? भाई रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। जिसका परिवार जितना बड़ा है ना, तो उसका जो कमाने वाला है ना, उसको एक्टिव रहना पड़ता है। नहीं रहिएगा तो फिर कैसे चलेगा परिवार? तो हमको पता है कि मेरे परिवार में, मेरे फैमिली, टीवीएसएम फैमिली में एक से एक धुरंधर बंदे रहते हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। कुछ तो नए आते हैं, फिर कुछ मेरे को आजमाते हैं, कुछ मेरे को ट्राई करते हैं, मेरे को चेक करते हैं। करना चाहिए, हम तो चाहते हैं करो, हर उस एंगल से करिए जो एंगल आपको आता है, फिर भरोसा करिए। तो इसीलिए मेरे को एक्टिव रहना पड़ता है। तो ठीक है, आज भी देखते हैं। कोई मुझे तो ऐसा आज तूफानी टाइप का तो लग नहीं रहा, ना डाउन साइड में ना अप साइड में। तो ओके ओके है, समझ गए ना। हाँ, पीसीआर नॉर्मल ही रखिए, क्योंकि हम देखे नहीं हैं, झूठ क्या बोले। अगर पीसीआर देखना है तो 1 मिनट अभी हम चेक कर ही लेते हैं निफ्टी का। अब कौन चीज़ करना रहता है पीसीआर देखना, कोई बहुत बड़ा महाभारत है? दिखाइए मोबाइल, मोबाइल दिए ना, कैलकुलेट करेंगे। हाँ, पीसीआर देखना कोई बहुत बड़ा महाभारत है? लीजिए अब ये सीख लीजिए, 2 मिनट का काम है, एकदम बुतरू जैसा काम है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन का खुल गया, अब इसको नीचे धके, कब का एक्सपायरी है? हाँ, 30 दिसंबर, एकदम लास्ट में। ये लिख दीजिए 1 है ना,
54,535 बस ये लिख दिए 19,54,535 तो आप बोलिएगा हाँ लिख दिए। इसको भागा दे दीजिए 21,045,279 ठीक है, इससे इसको भागा दे दीजिए, हो गया, यही पीसीआर निकल के आया, बस यही है 0.91। तो ठीक है, न्यूट्रल रखिए, निफ्टी का है, सेम बैंक निफ्टी का भी है, कोई 21 लाख का है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, कोई बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं पीसीआर, एकदम कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग मार्केट में तो लगाना ही नहीं, जितना कम लगाइएगा उतना बढ़िया मार्केट समझ में आएगा। एफआईएस का क्या व्यू है, फिलहाल तो निगेटिव नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल का है, तो एक जगह बेच रहा है, एक जगह खरीद रहा है, कल भी खरीदारी है, कल मतलब प्रीवियस डे जो था खरीदारी ये रहा है, क्योंकि वहाँ फ्यूचर में और ऑप्शन में, सॉरी फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी किया है, तो कैश का बिकवाली के बावजूद भी खरीदारी है, ठीक है, न्यूट्रल रखिए। डीआईएस ये कैश में खरीदा है और उधर बेचा है, यस, और तो ये इसको न्यूट्रल, क्योंकि 2.5% के आसपास अभी दिखा है ना कितना बेचा है, इसको भी न्यूट्रल करिए। प्रो खरीदा है, एक्चुअली प्रो का ना कैश का निकालना ना बड़ा मतलब दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, झूठ नहीं बोल रहे, नहीं बुझाता है, किसी को बुझाता हो, किसी को आता हो तो जरूर बताइए, किसी को भी, मुझे तो ध्यान में नहीं है, देखेंगे कभी। और एक्चुअली हम उसके आगे R&D में गए नहीं, मेरा काम इधर ही हो गया, मेरा काम इधर ही हो गया, तो हम उसके आगे R&D में गए ही नहीं। अब हम मान लीजिए यहीं हम आए हैं, अभी मान लीजिए बैद्यनाथ धाम आए हैं बाबा के पास, बोलते नहीं है सर आप राम राम ज़्यादा करते हैं, अरे राम हमारा संस्कार है, ठीक है, राम हमारा मर्यादा है, उसको भूल नहीं सकते, जीवन शैली है, व्यवहार है, विश्वास है। भगवान तो भोलेनाथ है, माँ पार्वती है समझे ना। अब बाबा के पास आए हैं माथा टेकने, देखिए बाबा क्या बोलते हैं, अगर बाबा मान के बोले ना ना बेटा ठीक है 10 गुना, तो चलो भाई बढ़िया, फिर तो यहीं से घूम जाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा, राम हमारी मर्यादा है, और उस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना है, उस बिहेवियर को कभी चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। अब भगवान के चक्कर में बिहेवियर मत दीजिए, तो आप भी भोला बाबा की तरह एकदम छाल छुल पहन के चल देंगे नागा बाबा बन के, तो मतलब अगर संसारिक जीवन में रहना है तो राम का मर्यादा आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिलहाल आइए प्रो को देखते हैं, कहाँ गए जी प्रो, कहाँ बताएं, इसमें पॉजिटिव करते हैं, खरीदा है भाई। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल ओ नहीं न्यूट्रल है, 62 पे है, न्यूट्रल है, यूएस मार्केट मिला जुला है, न्यूट्रल रखो फ्यूचर लेके, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई आपको पता है ना 22 कितना था, तो 2 दिन एक हुआ तो डाउन हुआ, तो यहाँ निगेटिव है। आप बोलिएगा जा ये तो काम है खराब हो गया, 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल, 1 2 3 3 पॉजिटिव, और 1 2 3 3 निगेटिव, तो ये निकल के आपके सामने आया है, और बिल्कुल सटीक है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है मुझे, यही यही बढ़िया है। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि इस वीक मतलब लास्ट वीक तक आपको 26,670 के आसपास या 500 चला जाएगा, वो तो हुआ नहीं, तो भाई अब नहीं हुआ तो हम क्या करें हैं, आप ही बताइए, हमको इंट्राडे कर रहे हैं, कोई इंट्राडे में तो है नहीं, हम लोग तो पोजीशन लेके बैठे हैं, बैठे रहेंगे और क्या बताएं, उम्मीद है, बाकी हम तो पोजीशन के साथ बैठे। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर देखिएगा हम वीडियो बनाने में कहीं दाएं बाएं अगर निकल गए, मतलब इधर उधर की बातें हो गई, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको किसी भी गलत मायने में मत लीजिएगा। बाकी ये अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, फ्री टेलीग्राम में मैं अभी पेस्ट भी कर दे रहा हूँ, और हर जगह आपको ये अवेलेबल है। बाकी फेस पैक मंगाना है तो 7501615679 इस पे आप पेमेंट करके ऑर्डर दे, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, साथ में आपको कोई भी टेलीग्राम में प्रॉब्लम होता है या पोर्टफोलियो एजुकेशन के रिगार्डिंग है तो आप इसी नंबर का यूज़ करिए, और इसी नंबर से मेरा नाम सेव कर लीजिए, मेरा नाम चंदन शर्मा है, ठीक है साहब, तो आप इसको ज़रूर रखिए और आनंद लीजिए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।